हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। और आज से स्टार्ट किया जाए मैथ। आप इंतज़ार भी किए, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अच्छा, हम लोग ये देख लेते हैं दोस्त, मैथ में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है दोस्त, उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। मैथ की बात किया जाए दोस्त, तो मेन जो पार्ट है ना, वो दो भागों में बांटा गया है। एक अर्थमेटिक और एक एडवांस मैथ। ठीक है दोस्त, अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है, मतलब अंकगणित, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट मतलब बट्टा, उसके बाद सीआई, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद एसआई खत्म करना मतलब साधारण ब्याज। ठीक ना। अच्छा, ये पार्ट खत्म कर लिया जाएगा तो हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे। जैसे पहले उठाएंगे इस तरह टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। ठीक ना, ये खत्म हो जाएगा तो जो बाकी के चैप्टर बचे होंगे उसको खत्म किया जाएगा। अच्छा, वो कौन सा बचे होंगे, मेन जो हम बात करें तो उसमें टाइम नंबर एंड सिस्टम बचा होगा, एवरेज बचा होगा, डीआई बचा होगा। अब पार्टनरशिप और एज से रिलेटेड जो आय पे आधारित होते हैं क्वेश्चन, इसको खत्म कर लिया जाएगा दोस्त। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित। तो हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। एडवांस में भी क्या क्या पढ़ना होगा ये देख लेते हैं। पहले तो उठाएंगे दोस्त मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी क्या क्या पूछ सकता है, इसमें 1D आएगा, 2D आएगा और 3D आएगा। 1D का हम क्या क्या सोच रहे हैं दोस्त, 1D क्या 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 है, तो 1D में बस उसमें परिमाप पूछेगा दोस्त। ठीक ना, एक फिगर बना देगा और फिगर बना के बोल देगा कि इस फिगर का आप परिमाप बताओ। उसके बाद हम लोग 2D पाएंगे। 2D में एरिया पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है और परिमाप पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। और 3D में भी आयतन आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद जियोमेट्री को उठाएंगे, जियोमेट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद ट्रिक। इतने पार्ट पढ़ना होगा हम लोग को दोस्त। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसमें यदि अंकगणित को उठाते हैं ना, तो सबसे बड़ा यदि कोई रोल उठाता है तो वो है परसेंटेज। ठीक है दोस्त, क्या है परसेंटेज, लगभग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है तो पहले उसको हम लोग समझते हैं क्या है परसेंटेज, कैसे करना होगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। अच्छा दोस्त, एक बात हम पूछें, हम ये कहें कहीं प्रतिशत दिया हो, ठीक है दोस्त, और उस प्रतिशत को आप हटा दो तो आप क्या कहोगे। हम ये बोल रहे हैं कि यदि कहीं परसेंटेज, जैसे मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते 10%। ठीक है दोस्त, हम कहें कि यार इस प्रतिशत को आप हटा दो तो क्या बोलोगे आप यही तो बोलोगे कि परसेंटेज हटाते हैं तो उससे हम 100 से भाग किया जाएगा। किससे दोस्त, 100 से। कहोगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक ना, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि हम प्रतिशत हटाते हैं तो हम 100 से भाग किया जाएगा, और यदि प्रतिशत लगाना हो तो हम 100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि 10 है तो 10 का 10%, उसका रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। 5 है, 5 का हम 20% पूछे तो उसका परिणाम कितना होगा, 1 होगा। यदि 20 है, 20 का हम 15% पूछे तो उसका परिणाम कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू वास्तविक संख्या कहलाएगी और ऊपर वाली वैल्यू परिणाम कहलाएगी। ठीक है दोस्त। अच्छा, प्रतिशत में जो जो मेन है वो मैंने लिख दिया हूँ दोस्त। ठीक ना, इसको आप उतार लो। अच्छा, ये भी हो सकता है दोस्त कि इसमें से यदि पेपर में है कि ना आए, ठीक ना, तो ना आए। जैसे मान लो पेपर में आ जाता है 12%। ठीक है दोस्त, तो 12 मेन अभी तो बोले 12 है, परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करोगे, 4 से काटोगे तो 4 3 12 और 25 चौको 100, मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं, 3/25। ठीक है दोस्त, यदि इसमें से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 1 2 सेकंड हम अपना बचा लेंगे। नहीं आता तो हम लोग इस तरह दोस्त बना लेंगे। ठीक है दोस्त, इतना दोस्त याद रखे रहना, बस ये बड़ा काम आएगा। परसेंटेज में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, सीआई में भी ऐसा है, मतलब हर जगह ये आएंगे ही आएंगे। तो इसको बस याद कर लो। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन यही पूछ सकता है इसमें कि यदि किसी संख्या में उसके 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7200 है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्त,
इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो जो एक्स वाले मेथड होता है उससे, और एक जो हम लोग का तरीका होगा यूनिट वाइज उससे चला जाएगा। ठीक है दोस्त, दोनों तरीके देख लेते हैं। कुछ भी मान लो, तुम्हारी चॉइस है दोस्त, एक्स मान लेते हैं संख्या को, ठीक ना। तो कह रहा है क्वेश्चन में एक्स था इसी संख्या का, ठीक है दोस्त, 20% जोड़ने पर, तो 20% हम जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं, 7200, ठीक ना। तो कह रहा संख्या बता दो, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल रहा। तो दोस्त इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक्स 20% को 20/100, ठीक है दोस्त, इस 7200 कहोगे दोस्त, ऐसे भी इसे काट लें, 20/100, 5 करने 5, 5x और प्लस x कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7200, ठीक है दोस्त। 6 से काटोगे तो 12 6 के 72 होते हैं, 1200 हो जाएगा, और इधर लेके जाते हैं तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 12×60 और 2 0 और मतलब 6000 आएगा। एक तो तरीका ये हुआ दोस्त, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या कैसे कर सकते हैं, यूनिट वाइज। जैसे 20% दिया है, इसको हम दोस्त क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि 5 है उसका हम 20% जोड़ते हैं, मतलब 5 था, इसका 1 जोड़ोगे तो कितने होंगे, 6 होंगे। तो कह रहा है 6 नहीं प्राप्त हो रहा है, प्राप्त कितने हो रहे हैं, 7200। 1 की वैल्यू हम निकालें तो कहोगे दोस्त 6 से हम भाग कर दें तो कहोगे 12 6 के 72 होता है और 2 0 और, मतलब 1 इकाई बराबर कितने होंगे, 1200, ठीक है दोस्त। तो यहाँ हम गुणा करा लेते हैं, वास्तविक संख्या पूछा है तो 1200 से गुणा कराएंगे तो 12×5 60 होता है और 2 0 और, मतलब कितने आएंगे, 6000। इस पे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। इसमें एक अगला क्वेश्चन ये बोला है कि यदि किसी संख्या के उसके 16 से ही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 3500 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। सेम वही तरीका चलते हैं, उसी तरह जो हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन लगाए हैं। 16 से ही 2/3% को दोस्त क्या लिख सकते हैं, कहोगे 1/6। अच्छा, इसके याद करने का आप टेंशन ना लेना, ये बार बार हर लेक्चर में लगभग जितने परसेंटेज चला, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये साइड में हम लिख देंगे, एक दिन याद ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है 6 का 16 से ही 2/3% घटाने पर, इस बार कह रहा है घटाने पर, तो 6 था, 1 घटाओगे तो कितने प्राप्त होंगे दोस्त, 5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 5 नहीं प्राप्त हो रहे हैं, कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3500। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 5 से हम भाग करेंगे तो 700, ठीक है दोस्त। 1 की वैल्यू निकालो, जो पूछ रहा है उससे गुणा कर देते हैं, कहोगे भाई 700 से हम गुणा कराएंगे 6 में तो 7 6 के 42 और 2 0 और, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 42। उम्मीद करेंगे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्त। अच्छा, इसका बस एक लेवल और आता है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक दोस्त। क्वेश्चन ये दिया है कि यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाए तो परिणाम 114 से ही 2/7% हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो संख्या ज्ञात करें, उठाते हैं परसेंटेज, कर रहा है भाई 114 से ही 2/7%। अच्छा दोस्त, हम लोग क्या करेंगे ना, यदि गुणा कराते हैं 114 × 7 प्लस 2 जोड़ते हैं तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, ठीक ना। तो ऐसा ना करे जाए, इसको हम तोड़ लें। अच्छा, कैसे तोड़ेंगे ये देखते हैं। कह सकते हैं इसको 100% अब प्लस में 14 से ही 2/7%। 100% को क्या लिख सकते हैं, 1, और 14 से ही 2/7 को भी लिखवाए थे 1/7। इसको कहोगे भाई 7 करने 7 और 1 8, मतलब 8/7। इसका ये मतलब हुआ कि संख्या यदि 7 था उसमें क्या जोड़ा गया होगा, यहाँ कहोगे दोस्त 1 जोड़ा गया होगा, तब कितने प्राप्त हुआ, 8। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है कि 1 नहीं जोड़ा गया, जोड़ा कितने गया, 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 40। कह रहा वास्तविक संख्या बता दो, या वास्तविक संख्या नीचे वाली होती है, यहाँ गुणा कर देते हैं 40 से, तो 7 चौको 28, 280 आएगा दोस्त। ये हुआ, बस यही पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्त। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है, कोई विद्यार्थी था, किसी संख्या में उसे कहा गया 5/2 से गुणा करा दो, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 2/5 से गुणा करा दिया, ठीक है दोस्त। तो पूछा है कि परिणाम उत्तर सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है दोस्त। 5/2 से गुणा करने को कहा गया, एक जगह 2/5 से गुणा करा दिया। जब 5/2 से गुणा करता तो सही होता, लेकिन उसने गलती से 2/5 से गुणा करा दिया। अच्छा, तो संख्या क्या मान सकते हैं, x मानोगे तब भी वही आंसर आएगा, 1 मानोगे तब भी दोस्तों वही आंसर आएगा, जो मान लो
उस पर सब पे आंसर आएगा, लेकिन क्या होगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो हम क्यों ना वो संख्या माने जो आसानी से 5 से भी कैंसिल हो जाए और 2 से भी कैंसिल हो जाए। ठीक है दोस्त, तो हम 2 और 5 का मल्टीपल लेते हैं, कितने होंगे 10। ठीक ना, तो हम संख्या 10 मान लिए। तो 10 माने हो दोस्त, उसमें 5/2 से गुणा करते तो कितने आते, कहते भाई कैंसिल होता 5, कितने आ जाते 25 आता। लेकिन उसने गलती से 2/5 से गुणा करा दिया, कितना आंसर आया, क्या होगा दोस्त 5 है, यहाँ 5 दूना 10 होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, आना था 25, आ गया है 10, कितना कम आया, क्या होगा दोस्त 15 कम आया। किस पे आया, 25 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100, 15 चौको 60, ये 60% कम आया दोस्त। ठीक है, उम्मीद करेंगे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्त। ठीक ना, अगले टाइप पे पढ़ते हैं। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, जो इस टाइप जो क्वेश्चन चल रहा है, गुणा वाले पढ़ लिए, ठीक ना, भाग वाले पढ़ लिए, बचा क्या है, जोड़ और घटाने का। दोस्त गुणा और भाग पे लगभग 90% लड़के कर ले जाते हैं। ठीक ना, जहाँ आदि क्वेश्चन आ जाता है जोड़ने और घटाने का ना, तो वहाँ पे फंसना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्त। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन में बोला है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस संख्या में से 10 घटा दिया है, तो परिणाम उत्तर सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखना दोस्त ध्यान से, क्योंकि इसका काम ना, ये जो परिमाप निकालेंगे आगे, कई बार एसएससी ने पूछा भी है इस क्वेश्चन को कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए, तो बताओ उसका परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ेगा या कम होगा। लड़के 1% मार के चले आते हैं, वो गलत होगा, क्योंकि एरिया नहीं पूछा दोस्त, परिमाप पूछा है। ठीक है, निकालते हैं संख्या को, इसका आंसर कितना होता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कोई भी संख्या माने, उसमें कह रहा है लड़की को कहा गया कि भाई 10 जोड़ दो, ये सही होता, लेकिन उसने क्या किया, ये 10 घटा दिया उस संख्या में। अच्छा दोस्त, संख्या क्या मान सकते हैं, तुम्हारी चॉइस है, इस पे x भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, जो मर्जी हो मर्जी। सबसे छोटी यदि माना जाए संख्या का होगा दोस्त, बहुत लड़की ऐसे सोचेंगे कि 10 मान लेते हैं संख्या को, 10 जोड़ देते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं, 20 प्राप्त होते हैं। ठीक, उस संख्या में फिर से 10 घटा दिया जाए तो कहोगे भाई 0 आ जाएगा। आना था 20, आया 0, कितना कम आया, कहोगे दोस्त 20 कम आया। किस पे कम आया, 20, परसेंटेज निकालने के 100, ये 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितने आ जाएंगे 100%, मतलब कहोगे तो 100% की कमी होगी। ठीक है ना, लेकिन दोस्त एक गलत होगा। ठीक, क्यों गलत होगा, इसका रीजन समझते हैं। अच्छा, एक और हम केस क्यों ना लेकर, इसे उतार लो दोस्त, एक केस और लेते हैं, इसको केस 1 डाल लो। ठीक ना, केस 2 करते हैं, उतार लो, उतार लिए दोस्त। अच्छा, केस 2 पे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं है कि 10 मानो, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा वो 20 भी मान सकता है, ठीक ना, 25 भी मान सकता है, 100 भी मान सकता है। तो हम एक बार क्यों ना 100 लेकर देखते हैं, इसका आंसर कितना आता है, क्या 100% ही आता है कि नहीं। ठीक है, केस 2 डालना, संख्या मान रहे हैं इस बार 100। ठीक है दोस्त, तो 100 मानते दोस्त कितना आता है, 110 आता है। ठीक ना, लेकिन हम 100 इसमें से गलती से घटा दिया तो कितने आते, 90 आए। आना था 110, आ गया 90, कितना कम, कहोगे दोस्त 20 कम। किस पे कम, 110 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 22 से 2/9%, इतना कम होगा। अच्छा दोस्त, एक बात मुझे बताओ, क्या केस 1 हम लोग किए उसमें कुछ गलत किए, कहोगे दोस्त नहीं। केस 2 किए उसमें कुछ गलत किए, कहोगे दोस्त नहीं। तो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका आंसर अलग अलग कैसे आ सकता है, ठीक ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोस्त हम इस क्वेश्चन को ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब वास्तविक वैल्यू यदि रियल वैल्यू पूछता है तो इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब यदि ऑप्शन ऐसे भी दिया रहा होगा और लास्ट में ऐसे ऑप्शन इस क्वेश्चन का देगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्त, कुल मिलाकर समरी ये बोले दोस्त
यदि क्वेश्चन में कहीं पे जोड़ और घटाने की बात करें तो उसका हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। और यदि गुणे में दिया हो और भाग में दिया हो, अब प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा हो तो उसका हम आंसर निकाल सकते हैं, मतलब उसकी एक वैल्यू आएगी, ठीक ना। लेकिन जोड़ और घटाने पे नहीं आएगा। इसका रोल दोस्त इस कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे जगह जाता है। जैसे परिमाप में भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है, वो अगले लेक्चर में हम बताएंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। चलो आज की क्लास यहीं रखते हैं।